कट्टरपंथी बांग्लादेशी समूहों को सरकारी सहूलियत देकर बसाया जा रहा है। नलवा-खली गांव में हिंदुओं के 200 घर जला दिए गए। द बंगाल डायरीज का टीजर रिलीज होने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म के निर्देशक सनोज मिश्रा के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज करवा डाली। ममता बनर्जी सरकार की इस हरकत की चौतरफा आलोचना हो रही है। एफआईआर को लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी का दमन कहा जा रहा है, जो बंगाल सरकार द्वारा सच्चाई को दबाने के प्रयास के तहत की गई है। लेकिन बंगाल सरकार की ओर से इतना हैरेसमेंट झेलने के बावजूद फिल्म निर्माता निर्देशक के हौसले डिगे नहीं हैं। उनका कहना है कि द बंगाल डायरीज फिल्म को पूरा बनाकर महज अगले 4 से 5 महीनों में ही रिलीज़ भी कर दिया जाएगा, जिससे देश के सामने सच्चाई आ सके। इस क्रम में हमने फिल्म के चर्चित निर्देशक सनोज मिश्रा से मुलाकात करके एक्सक्लूसिव बातचीत की। फिल्म रिलीज से लेकर पूरी घटना को पब्लिसिटी स्टंट करार दिए जाने तक जैसे सवालों पर भी उनका जवाब मांगा। देखिए इस बातचीत के प्रमुख अंश। जी, देखिए क्या है कि देश में न्याय व्यवस्था है, कानून है, और किसी के कुछ कह देने से या किसी के कुछ आरोप लगा देने से वो सारी बातें सिद्ध नहीं हो जाती। ये तो सिर्फ एक परेशान करने का एक ज़रिया है, तरीका है। तो हमारी लीगल टीम है और इधर स्वास्थ्य कारणों से, अर्थराइटिस की वजह से मैं अभी वहाँ पर पहुँच भी नहीं पाया हूँ, लेकिन हमारी टीम है जो काम कर रही है इस पर, और बहुत जल्द हम इस पर आपको नया अपडेट बताएंगे। अपने बचाव के लिए या जो भी सच्चाई को बाहर लाने के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो सब किया जा रहा है, और चीज़ें प्रोसेस में हैं, और हम बहुत जल्द आपको इस बारे में अपडेट करेंगे। सब बहुत डिस्टर्ब इसलिए थे क्योंकि अगर ये स्थिति रहेगी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको कहा जाता है सिनेमा और मीडिया के लिए, उसके लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। अगर आप एक लोकतांत्रिक देश में रहकर अगर सच बोलने से भी अगर आपको कतराना पड़े तो ये दुर्भाग्य होगा, और ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, पूरे सिनेमा जगत के लिए, पूरी मीडिया के लिए ये बहुत ही शर्मनाक था जो कुछ मेरे साथ हो रहा है। सनोज जी, फिल्म की क्या स्थिति है? क्या शूटिंग आगे बढ़ रही है? शेड्यूल्स बढ़ रहे हैं? क्या करेंगे? फिल्म रोक दी गई है, लोग ये जानना चाहते हैं क्या हो गया? अभी फिलहाल चूँकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब था मामला, और अभी लीगल मैटर में तो अभी फिल्म को थोड़ा सा होल्ड किया गया है। लेकिन हम पूरी कोशिश में, चूँकि मेरा मटेरियल ऑलमोस्ट बहुत कुछ तैयार हो चुका है, तो कोशिश यही है कि जो एक फिक्स टाइम है उसके आसपास ही हम लोग फिल्म को लेके आए लोगों के सामने। तो फिक्स टाइम को कब तक होगा, कब तक उम्मीद करें? क्या 1 साल और लगेगा अभी फिल्म को? नहीं, बिल्कुल नहीं, 4 से 5 महीने बस। 4 से 5 महीने के अंदर फिल्म जनता को, देश देखने को मिलेगी। बंगाल की सच्चाई। जी हाँ, थिएटर में होगी बिल्कुल। एक सवाल और था, कई क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो सब हो रहा है वो एक ऐसा पब्लिसिटी स्टंट था जिससे ख्याति भी आपको 2 गुनी 3 गुनी मिली, और उसी की आड़ में बाकी के कई फिल्म मेकर्स ने, जैसे 72 हूरे नाम की किसी चीज़ का, मैं मूवी तो नहीं कहूँगा, उसका एक टीजर या ट्रेलर रिलीज कर दिया गया 58 सेकंड का, उसमें एक भी शॉट नहीं था फिल्म का। तो इस तरह की चीज़ों, वो भी ख्याति पा गए। इस तरह की हरकतों पे चीज़ों को क्या कह सकते हैं कि जो पैट्रियोटिक थीम पर लोग बना के भुना रहे हैं? जी, देखिए सबसे पहली बात तो कि उन लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं। पिछले 28 सालों में मैंने करीब 17 फिल्में बनाई हैं, जिनमें मेरी जो बेसिक फिल्में रही, जैसे काशी टू कश्मीर है, या राम की जन्मभूमि है, या अभी रिलीज हुई है गजनवी, अभी जो अभी चल रही है इस समय थिएटर में, जो कानपुर के प्रोड्यूसर, हाँ, कानपुर के प्रोड्यूसर ने गजनवी बनाया था। तो सारी फिल्में मेरी बनी हैं और थिएटर में सब जगह रिलीज हुई हैं। सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए या अपना नाम, मेरा नाम है छोटा मोटा जो भी है, मैं उसमें खुश हूँ। मुझे किसी तरह की प्रोपेगेंडा या इस तरह का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक मेकर हूँ और मुझे नहीं चाहिए ना मैं पॉलिटिशियन कि मुझे नेतागिरी करना है या मुझे विधानसभा में जाना है, लोकसभा, मुझे कभी नहीं जाना। मुझे सिर्फ और सिर्फ सिनेमा बनाना है, और सिनेमा बनाने के बीच में अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ये हम तो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए इस फील्ड में गए थे। मेरा शुरू से बचपन से ही था कि मैं अपने तरीके से काम कर पाऊंगा, लेकिन उस तरीके पर जो रोक लग रही है ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये किसी को दबाने की बात है। और रही बात दूसरे लोग उसका कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं, ये मेरा उन लोगों से मतलब नहीं है। भाई उनका अपना काम है, मेरा अपना काम है, वो प्रोपोगेंडा कर सकते होंगे, लेकिन मैं ओरिजिनल मेकर हूँ और मैंने हमेशा फिल्म बनाई है और लोगों तक पहुँचाया है। तो से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद।